साइज 4.1 ये है 1 का 4.1 का 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है। ये 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है। कहता है tan इनवर्स 1/√x² -1, यही प्रश्न है आपका। चलिए देखते हैं हम इसको किस तरीके से बनाया जाएगा। इसको सरलतम रूप में लिखना है तो यहाँ लिखते हैं हम। पहले मान लेते हैं लेट x बराबर सेक थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x। यहाँ हो गया सेक इनवर्स x बराबर थीटा। चलिए तो यहाँ से उठा लेते हैं हम। ये हो गया हमारा tan इनवर्स 1/√x² का था। तो x का मान क्या है सेक थीटा, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, अब जानते होंगे, बराबर tan इनवर्स 1/, इस tan स्क्वायर थीटा √tan स्क्वायर थीटा से स्क्वायर से रूट खत्म हुआ तो क्या हो गया tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan थीटा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। tan इनवर्स 1/tan थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, cot थीटा। देख लेते हैं tan इनवर्स, आइए इस cot थीटा को बदलते हैं हम tan में, क्या लिखेंगे tan π/2 - थीटा लिख सकते हैं। cot थीटा क्या लिखेंगे tan π/2 - थीटा इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। और एक फार्मूला हम आपको पढ़ा रखे हैं, tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, ठीक है। चलिए उसे सब क्या हो जाएगा, हम यहाँ से tan इनवर्स tan x बराबर tan इनवर्स tan x का रोल कौन कर रहा है π/2 - थीटा, इसको निकालते हैं π/2 माइनस का थीटा, तो ये π/2 ऐसी रह जाएगा माइनस थीटा का रोल कौन कर रहा है थीटा का, लिखेंगे सेक इनवर्स x। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 4 का 2 नंबर प्रश्न पढ़ाते हैं। 4 का 2 नंबर प्रश्न है। tan इनवर्स √1 + x²-1/x, यही है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x, ठीक है। यहाँ हम x बराबर मान लेते हैं tan थीटा, क्योंकि अगर हम x के स्थान पर tan थीटा रखेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। इसलिए हमने क्या माना tan थीटा। तो यहाँ से जब हम थीटा बराबर निकालेंगे तो ये tan जाकर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो ये देखते हैं हम, तो ये tan इनवर्स √1 + x², x का काम कौन कर रहा है tan थीटा, तो जाएगा यहाँ tan स्क्वायर थीटा -1/, x का मान क्या होगा tan थीटा। चलिए tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1/tan थीटा बराबर tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा से √सेक स्क्वायर थीटा से क्या निकला सेक थीटा -1/tan थीटा, ठीक है। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं, इस बात को यहाँ लिखते हैं। tan इनवर्स सेक थीटा क्या लिखेंगे 1/cos थीटा -1, और tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा/cos थीटा, इसे तो फॉर्मूला ही होता है। चलिए tan इनवर्स ऊपर cos थीटा कॉमन क्या कर लिए एलसीएम ले लिए cos थीटा, तो हो जाएगा 1 - cos थीटा बटे में क्या हो गया sin थीटा
बटे कॉस थीटा। ये कॉस थीटा खत्म हो गया, तो यहाँ हो गया tan इनवर्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा tan इनवर्स, ठीक है। आइए 1 माइनस कॉस थीटा कहता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, जहाँ कहीं मिले 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और साइन थीटा को लिखते हैं हम लोग 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। चलिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इस साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपका 2 से 2 खत्म हो गया, और साइन थीटा बाई 2 से ये साइन स्क्वायर का वो साइन थीटा कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, आ गया यहाँ tan इनवर्स, ऊपर बच गया साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स साइन बटे कॉस होता है tan थीटा बाई 2। तो ये tan इनवर्स tan थीटा भी बताए थे फॉर्मूला, tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है क्या, थीटा, यानी थीटा बाई यहाँ 2 आ गया, तो 1/2, और थीटा का मान क्या है, तो थीटा हमारा है tan इनवर्स x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा 4 का 3 नंबर। क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन x, यही प्रश्न है। तो देखिए हम कुछ फार्मूला बता देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन बनाते टाइम है ना बीच में कभी आता है तो परेशान करता है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहूँगा। जैसे कभी आपको मिल गया साइन थीटा, केवल साइन थीटा, क्या मिल गया, केवल साइन थीटा या साइन एक्स जो कह लीजिए आप। अगर साइन थीटा मिल गया तो क्या लिखेंगे, या मान लीजिए एक्स ही लगा रहे तो क्या दिक्कत है, साइन एक्स मिल गया तो इसको आप लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। और अगर रहे कॉस एक्स लिखा हुआ तो यानी क्वेश्चन करने के पीरियड में ना कभी कभी आ जाता है ये बीच में, कॉस एक्स हो गया साइन एक्स हो गया, तो उसके स्थान पर इसलिए क्या है यहाँ कॉस एक्स है, तो उस तरीके से तो कॉस एक्स मिल गया तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जहाँ कॉस एक्स मिले हम वहाँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि अभी क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ कॉस एक्स का के स्थान पर ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का यूज करेंगे। चलिए अगले प्रश्न को अगले मतलब फॉर्मूला को देखते हैं। जैसे कभी रहेगा आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, इससे पहले भी आप देखे होंगे 1 प्लस कॉस एक्स, या कहीं कहीं मिलेगा आपको 1 माइनस कॉस एक्स का, कभी आपको 1 प्लस साइन एक्स का भी मिल सकता है। यानी ये सब फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। चलिए तो अगला हो सकता है 1 माइनस साइन एक्स, ये सब जब भी आता है तो दिक्कत कर देता है क्योंकि फॉर्मूला हमें याद नहीं होता है, तो आप इसे याद रखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, जहाँ मिले आपको वहाँ आप लगा सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और जहाँ 1 माइनस कॉस एक्स मिले यानी प्लस वाला रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ माइनस रहेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और जब आपको मिले 1 प्लस साइन एक्स कहीं तो वहाँ आप लगा सकते हो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। नहीं प्लस रहेगा तो प्लस वाला प्लस होता है और माइनस वाले माइनस हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो ये सब फॉर्मूला है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, आप इसे याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। चलिए अब हम आते हैं सीधा प्रश्न पर, देखते हैं ध्यान से। ये हमारा है प्रश्न, ये tan इनवर्स, आइए cos x है तो cos x है तो cos x के स्थान पर क्या लगा सकते हैं, तभी बताया आपको है ये वाला फॉर्मूला। cos x के स्थान पर आप लगा सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, लगा देंगे यहाँ cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। चलिए अब नीचे है 1 माइनस साइन एक्स, क्या है 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स के स्थान पर हम ये लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, तो कर देंगे यहाँ cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, हम इसको मिटा देते हैं, आप इसे कहीं नोट कर लेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। चलिए ये हमारा हो गया tan इनवर्स, ऊपर देखेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसको लिखिए, तो लिख देंगे यहाँ क्या cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू लिखेंगे, ठीक है। बटे में ये है cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, इसको रहने देते हैं cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो आइए cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू से एक वो ख़त्म हो गया इसका, तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा tan इनवर्स cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, अब बटे में हो गया हमारा cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, यही बच गया। चलिए अब क्या करते हैं हम, ऊपर नीचे cos एक्स बाई टू से भाग दे देते हैं, किससे cos एक्स बाई टू से भाग देने पर, क्या देने पर भाग देने पर, cos एक्स बाई टू से भाग देने पर, जब आप भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स cos एक्स बाई टू से भाग देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos एक्स बाई टू से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा tan एक्स बाई टू बटे, यहाँ भी देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा माइनस tan एक्स बाई टू हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स। ऊपर ध्यान से देखेंगे तो इस 1 को हम लिख सकते हैं, इस 1 को क्या लिख सकते हैं हम tan पाई बाई 4, बोलिए tan पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है, प्लस ये tan एक्स बाई टू को रहने देते हैं बटे 1 माइनस, अच्छा यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 इंटू कर सकते हैं, यहाँ 1 इंटू कर सकते हैं ना इसमें, तो इस 1 के लिए लिख देते हैं हम tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई टू है इसमें एक्स बाई टू। चलिए तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, आप इसको देखेंगे तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा, a का रोल कर रहा है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, है ना, ये b का रोल कर रहा था, तो आप जानते हैं tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला क्या होता है x होता है, हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा, यही आपका आंसर है।